आलू डालो सोना, आलू डालो सोना निकालो का बयान किसका हम है? बता रहे हैं भाई। बताइए मत, हाँ या ना में जवाब दीजिए। राहुल या मोदी? बिल्कुल नहीं, कोट वोट बीजेपी वाला ही दिया है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। ये रोड का माइक बीजेपी वाला दिया है? ये सब 1.5 लाख का माइक बीजेपी वाला दिया है? 24 में एकदम एनडीए खत्म। खत्म, टाटा बाय बाय। मजा आया। हम सोच रहे हैं मोदी जी 2013 से पहले का भाषण सुनेंगे ना, खुद को वोट देना बंद कर देंगे। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत का ब्राह्मण होना और भाजपा का ब्राह्मण होने में बहुत फर्क है। हम लोग भारत के ब्राह्मण हैं। इंडिया का मतलब क्या होता है हिंदी में? भारत। भारत कहता है। ममता जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल में, पता है आपको? आपकी भी प्रेमिका रही होगी, सबकी होती है। बिल्कुल हाँ। तो उतना लव लेटर आपका लीक नहीं हुआ होगा जितना हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल पेपर लीक हो रहा है। युवाओं के लिए क्या रहेगा आपका? देखिए, युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पकौड़ा योजना लाई और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना लाई। अब सत्ता में कौन बैठा है? मोदी जी बैठे हैं। बहुमत किसके पास में है? कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? अरे बोलो भाई। हाँ भाई, मोदी जी के पास है। तो ये कायर लोग हैं कौन? जो हमको उठवाए थे। और बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। और निजीकरण में आप एक चीज़ बताइए, हम निजीकरण किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुड़ी, ना रहेगी सरकारी जॉब, ना रहेगी सरकारी नौकरी। मोदी जी खुद भाजपा के नहीं हैं, वो खुद एक समय पे कांग्रेसी हुआ करते थे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, गाना चल रहा था ना। लेकिन किसान आ रहे हैं तो उनके लिए कीले क्यों बिछाई जा रही हैं, ये बात पूछता है भारत। और गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। बिहार में मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ने वाले, बोल रहे हैं कि तेजस्वी को खुला चुनौती है। अरे भाई एक चीज बताएं, लड़े तो पिछली बार भी कितना वोट मिला? देखिए 2 मीटर का है, देख रहे हैं ना। और इस पे बीजेपी अगर आप कहीं भी लिखा दिखा देंगे ना, मैं पूरे राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बिहार नंगा हो गया। बिल्कुल, युवा भटक रहा है, रोजगार नहीं दे रही है सरकार। रोजगार मतलब नीतीश कुमार पोस्टर लगा पूरे बिहार में। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जिस स्टेट में जीतते वहां पे ईवीएम सही हो जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईवीएम एक ही थाली के 2 चट्टे पट्टे हैं। तो पटना कैसे आ गया आप? देखिए, क्योंकि गठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार जी फिर हुई थाली में चले गए, जो थाली से उनको मक्खी की तरह फेंका गया था। इतना तो लैला अपने मजनू को धोखा नहीं देती है जितना नीतीश कुमार जी मोदी जी को दे रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अब हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में, और हमारे बगल में जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नाम है अनुराग ओझा। ये अपने क्या बोलते हैं कि वाणी से लगातार सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं, किसी भी मुद्दा पे खुल करके बोलते हैं। पटना आए हैं, बिहार आए हैं। बिहार में कुछ दिन पहले सत्ता परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले तो स्वागत होगा अनुराग भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? हम बिल्कुल आपके माइक की तरह और आपके कैमरे की तरह एकदम चकाचक है। बिल्कुल चकाचक। अच्छा, दिल्ली छोड़ करके पटना कैसे आ गए आप? देखिए, क्योंकि गठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार जी फिर हुई थाली में चले गए, जो थाली से उनको मक्खी की तरह फेंका गया था। मर जाना कबूल है, मगर उनके साथ जाना कबूल नहीं है। पता नहीं किसके लिए बोला था, और फिर से जाके उन्हीं के साथ में चिपक गए। अब फिर बोल दिए हैं औरंगाबाद वाले मोदी जी के सामने कि अब तो हम इधर ही रहेंगे, बार बार जाते आते रहते, तो बात अलग है। एक चीज बताएं, इतना तो लैला अपने मजनू को धोखा नहीं देती है जितना नीतीश कुमार जी मोदी जी को दे रहे हैं, और बिहार की जनता को खास कर दे रहे हैं। मोदी को कैसे दे? बिहार की जनता, सुनिए साहब, बिहार की जनता इनको लोकसभा में तो इसका जवाब देगी ही, और 24 छोड़िए 25 में भी इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। 24 में 40 सीट लाने का दावा कर रही है एनडीए। ये कैसे है भाई? नीतीश और मोदी की जोड़ी एक चीज बताइए, जनता तय करता है या मोदी और अमित शाह और नीतीश कुमार तय करेगा? तय कौन करता है? वो बोल रहे हैं कि इतना जन समर्थन है। भी बोल देता है। उसने तो ये भी बोला था कि 15-15 लाख देंगे। उसने तो ये भी बोला था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उसने ये भी बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसने ये भी बोला था कि पत्रकारों को चंगा करेंगे। कुछ किया जी? नहीं हुआ तो नहीं कुछ, लेकिन जब हुआ ही नहीं तब क्या करेंगे? भी 40 में 40 अपने मन से लेंगे। हाँ, एक चीज है कि ईवीएम की बदौलत ये 40 की 40 बिहार में ला सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस, देखिए आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जिस स्टेट में जीतते वहां पे ईवीएम सही हो जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईवीएम एक ही थाली के 2 चट्टे पट्टे हैं। अब आप कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस जीत जाती है, मैं आपको बताता हूं, एक दायरा होता है ईवीएम का भी, कि 100% वोट का 50% मोदी को। ठीक, दायरा सेट होता पहले से। 40% मोदी को। अब बताइए कि जब 100 का 100% हर बूथ से, हर क्षेत्र से, हर कस्बे से कांग्रेस को ही जा रहा है, तो मोदी जी कैसे जीत जाएंगे भाई? कैसे जीत जाएंगे आप सोचिएगा। उस सेटअप बना के रखते हैं। लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है कि हर वोट इंडिया अलायंस को, हर वोट इंडिया अलायंस को। युवाओं ने ठान लिया है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि 30 लाख रोजगार हर साल देंगे।
मोदी जी की तरह नहीं कि बड़का बड़का वादा कर दे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो क्या लगता है जीतने के बाद 30 लाख रोजगार मिलेगी युवाओं को? बिल्कुल, आप हिमाचल चले जाइए, आप कर्नाटक चले जाइए, जहाँ जहाँ उनकी सरकार थी और है, वहाँ पे उन्होंने अपने वादे पर खरे उतरे। मोदी जी की तरह झूठा नहीं है भाई। अच्छा एक बिहार, बात तो है राहुल गांधी में। अच्छा बिहार आए हैं, बिहार में आपको क्या लग रहा है? बिहार में मैं घूम रहा हूँ पिछले 10 दिन से, और बिहार की जनता बता रही है कि जब तक तेजस्वी बाबू थे तब तक बिहार चंगा था। अब बिहार नग्न हो गया है, बिहार नंगा हो गया। बिल्कुल। युवा भटक रहा है, रोजगार नहीं दे रही है सरकार। रोजगार मतलब नीतीश कुमार पोस्टर लगा पूरे बिहार में। मन न रंगावे रंगावे जोगी कपड़ा। पोस्टर से काम नहीं होता है। जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया, जनता ने हिसाब पूछा तो ढकोसला दिखा दिया, ईडी सीबीआई बैठा दिया। तो ये तो उनका काम है। अभी पोस्टर अब लगा है कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, हाँ। रोजगार का मतलब राहुल गांधी, रोजगार का मतलब तेजस्वी बाबू, रोजगार का मतलब इंडिया अलायंस। यही बानी से आपको लोग बोलता है कि आप कांग्रेस से मिले हुए हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं। एक चीज़ बताइए कि बीजेपी से मिले हुए हैं, ये कौन कह रहा है भाई? नहीं मतलब लोग बोलते हैं आपके कमेंट बॉक्स में कि ये कांग्रेस का प्रवक्ता है। देखिए, अगर जनता की आवाज़ उठाना, रोजगार की आवाज़ उठाना, शिक्षा की आवाज़ उठाना कांग्रेस का प्रवक्ता है, तो मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कहना चाहता हूँ, मुझे कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दीजिए। चले जाइएगा कांग्रेस में। खुला ऑफर दे रहा हूँ भाई। अब मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी दे रहा हूँ कि मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाएं, बिहार का प्रदेश प्रवक्ता बनाएं, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। हो सके इस वीडियो के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बिल्कुल मुझे मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हक अधिकार की बात करना, प्रवक्ता बनना है, तो मैं ये स्वीकार करता हूँ और मैं ऑफर भी देता हूँ पार्टियों को। अच्छा भगवा कलर का गमछी लेकर के आप घूमते हैं पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में, और बीजेपी का विरोध करते हैं, मोदी जी का विरोध करते हैं, ये कैसे? एक चीज दिखा दें भाई, देखिए 2 मीटर का है, देख रहे हैं ना? और इस पे बीजेपी अगर आप कहीं भी लिखा दिखा देंगे ना, मैं पूरे राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं ऐसा बताया जाता है कि भगवा कलर जो है वो बीजेपी का रजिस्ट्री है। जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए। इसमें कहीं बीजेपी लिखा हुआ है? नहीं लिखा है ना? नहीं। तो आपने कैसे कह दिया कि बीजेपी का भगवा है? लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि भगवा मतलब बीजेपी। लोग तो कुछ भी कहते हैं। अब एक चीज बताइए, लोग कहते हैं भगवा मतलब बीजेपी, जो उगता हुआ सूरज है वो बीजेपी का है। भगवान राम के ध्वज जो था रथ का, वो भगवा था, यानी मोदी जी का है। मोदी जी के खानदान में भी कोई नहीं पैदा होगा जब राम जी रथ से चल रहे थे। हनुमान जी के लंगोटे का रंग क्या है? भगवा है। अब आप कह दीजिएगा कि वो मोदी जी का है। अरे मतलब पत्रकारिता की एक गरिमा होती है, और उस गरिमा को आप मत लांघिए पत्रकार महोदय, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा बिहार में मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ने वाले, बोल रहे हैं कि तेजस्वी को खुला चुनौती है। अरे भाई एक चीज बताएं, लड़े तो पिछली बार भी कितना वोट मिला था? कितना वोट मिला? भाई मतलब कि 2-3 बार जब्त हुआ था, और इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। ताकि मनीष कश्यप को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ें, लड़ना चाहिए उनको भी, चुनाव लड़ें, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मनीष कश्यप थे अब वो मनीष कश्यप नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान और अपने जमीर से समझौता कर लिया है। मतलब पहले वाले मनीष कश्यप नहीं रहे, क्योंकि मैं एक समय पर मैं मनीष कश्यप को फॉलो करता था, क्योंकि उनके अंदर जो कलाकारी थी ना, तो सीधा ठूस देते थे, बताइए इंजीनियर साहब ये कैसा हो रहा है, नाली कैसे टूट गया, ये कैसे हो गया, फलाना कैसे हो गया। वो उनकी जो क्वालिटी थी ना, वो मुझे पसंद आती थी। लेकिन जब उन्होंने वो फर्जी खबर चलाई, फिर उसके बाद में वो बीजेपी से मिल गए, तो मुझे कहीं ना कहीं अब उन पर शक हो रहा है। जो सन ऑफ बिहार थे ना, अब वो सन ऑफ बीजेपी तक सीमित रह गए। अब सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, अब खत्म भी हो गया दूसरा चरण भी, क्या आउटपुट मिला है, क्या मिला होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हमारी चली पहले, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी खत्म हुई। इससे युवाओं के अंदर जो न्याय यात्रा थी ना, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिक के लिए, भागीदारी के लिए, ठीक किसानों के लिए, किसान आज लाठी खा रहा है। 10-10 इंच की कीले उनके आगे गाड़ी जा रही है। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, गाना चल रहा था ना, लेकिन किसान आ रहे हैं तो उनके लिए कीले क्यों बिछाई जा रही हैं, ये बात पूछता है भारत। और गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया कौन है? जो आज जनता का सवाल नहीं पूछ रहा है। जो भाजपा सरकार 2014 और 19 में जो मैनिफेस्टो लाई थी, उस पर जो पत्रकार सवाल नहीं पूछता है, वो गोदी मीडिया है। अगर आप उस श्रेणी में आते हैं तो आपको आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, जय सिया राम। नहीं, हम उस श्रेणी में नहीं आते, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछता है नालंदा दस्तक, इसलिए नालंदा का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। तो बहुत बढ़िया काम है। नंबर 1 तो आज तक भी अपने आप को कहता है, लेकिन नंबर 1 काम नहीं करता है ना, तो नालंदा दस्तक नंबर 1 कहने से नंबर 1 नहीं ना हो जाएगा। लोगों कहने से होगा, लोगों के कहने से होगा। जब लोगों के विचार पे हो जाए कि हाँ
नालंदा दस्तक लोगों के विचार पर काम करें, लेकिन अभी मुझे लग रहा है आपके सवालों से कि भाजपा के विचारों पर काम करें। बिल्कुल नहीं। कैसे आपको लग गया? पूछिए 2 करोड़ रोजगार मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? हर एक डिबेट में हम पूछते हैं मोदी जी के प्रवक्ताओं से कि कहाँ है आपका रोजगार, कहाँ है आपका क्या बोलते हैं कि जो बोले थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, कुछ बना? जवाब उनका क्या होता है? जवाब होता है कि अगले 5 साल में बन जाए। अगले 5 साल में बन जाएगा। 5 साल और मौका दीजिए। एक कहावत हमारे गांव में बहुत कही जाती है, जब कोई चुनाव लड़ता है ना, कि खिसियान बिलार खंभा नोचे। तो ठीक उसी प्रकार भाजपा है, उनके समर्थक हैं, उनके प्रवक्ता हैं, तो वो लोग खिसिया जाते हैं जब ऐसे सवाल कोई पूछता है। और आजकल तो कोई सवाल पूछने वाला बचा ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस के जो भी सीनियर लीडर हैं, चुनाव करीब है और सब लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं। देखिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। जो विचलित हो जाते हैं ना, जो भटक जाते हैं, भटकाऊ लोग होते हैं। बहुत लोग होते हैं जहाँ देखिए तवा परात वहीं बिताई सारी रात। तो उन लोगों को, भटकने वाले लोगों का भैया कहीं श्रेणी नहीं है। वो 4 दिन बीजेपी में जाएंगे, 24 में कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, फिर आ जाएंगे। और मैं एक बात को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ, अगर मोदी जी मुझे सुन रहे हैं तो इस पर ज़रा गौर भी कीजिएगा साहब, कि आप लोग और आपकी भाजपा की लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त हम बना देंगे भारत को। बिल्कुल। मैं कंफ्यूज इस बात से रहता हूं कि रातों रात अगर कहीं बीजेपी वाला लोग पलट गया तो इस देश से भाजपा मुक्त भारत न बन जाए, क्योंकि जितना भी भाजपा में लोग बैठा है वो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस, आरजेडी, फलाना फलाना ढिमकाना पार्टियों का है। पार्टियों का, हाँ। मोदी जी खुद भाजपा के नहीं हैं, वो खुद एक समय पे कांग्रेसी हुआ करते थे। जिस देश का पैसा गिरता है उस देश की सरकार गिरी हुई होती है। ये किसने कहा था? हमको नहीं पता है। आपको नहीं पता है? मोदी जी ने कहा था, पढ़ के आइएगा। अच्छा। अब आप बताइए कि इस देश का पैसा गिर रहा है, क्या मोदी जी गिरे हुए हैं? अगर बोल देते तो उनके बयानों से तो यही लगता है कि गिरे हुए होंगे। मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था कि वो उन्होंने बताया था कि महंगाई, वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तो तैयार नहीं। अरे हम सोच रहे हैं मोदी जी 2013 से पहले का भाषण सुनेंगे ना, खुद को वोट देना बंद कर देंगे। अब आप बताइए कि महंगाई का मां मोदी जी ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी का बा ले रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का सा ले रहे हैं, किसान का का ले रहे हैं, सिर्फ अडानी का आ ले रहे हैं, अंबानी का आ ले रहे हैं। उनको और ऊपर कैसे पहुंचाया जाए, उस सब पर वो विचार विमर्श कर रहे हैं। बताइए साहब। अच्छा, एनडीटीवी के एक पत्रकार थे रवीश कुमार। हाँ, ठीक है जी। क्या वजह रहा होगा कि वो एनडीटीवी छोड़ करके खुद का चैनल स्टार्ट? उनके लहजों पर जी हुजूर न था, इससे ज़्यादा उनका कसूर न था। अब इतना ही जान जाइए आप, ज़्यादा कहने की जरूरत? ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, विधानसभा भी, बहुत सारे स्टेट में विधानसभा भी चुनाव है। लोकसभा के चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, क्या उसके बिहाफ पे मोदी जी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का जो भी स्टेट में है? अरे एक चीज़ बताएं हम आपको, जब उनका बोरी बिस्तरा गोल हो जाएगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई? 24 में उनको जनता इस प्रकार इतना पस्त कर देगी कि उनको भागने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, उठाने के लिए थैला नहीं मिलेगा, और भागने के लिए अडानी की कोई फ्लाइट नहीं मिलेगी। मतलब कि 24 में एकदम एनडीए खत्म, टाटा बाय बाय। मज़ा आया। मजा। राहुल जी क्या बोल देते हैं कि सोना से, क्या बोलते हैं कि आलू से सोना बनाओ। मैं फिर कहता हूं कि आरएसएस और भाजपा की प्रयोगशाला और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जितना ज्ञान आप लेकर आए हैं, उससे परे होकर पूछिए सवाल किसने किया था, कौन कह रहा था कि आलू डालो सोना निकालो। अगर आप बता दीजिए ईमानदारी से तो मैं मानूंगा नालंदा दस्तक नंबर 1। देखिए, बीजेपी वाला कुछ भी करे, आप करेंगे? बिल्कुल नहीं। हैं? बीजेपी से आपके बहुत अच्छे संबंध है। बिल्कुल नहीं। कोर्ट वोट बीजेपी वाला ही दिया है का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोड का माइक बीजेपी वाला दिया है? ये सब 1.5 लाख का माइक बीजेपी वाला दिया है? बिल्कुल नहीं। ये 4 ठू लोगों को लेकर घूमते हुए बीजेपी वाला घुमाता है? नहीं। गाड़ी से घूमते हुए बीजेपी वाला देता है पेट्रोल का पैसा? नहीं। है? बाल कटवाने का पैसा बीजेपी वाला देता है? तो बीजेपी का माला काहे जप रहे हो? हम बीजेपी का नहीं कह रहे हैं। पहले ये बताइए कि आलू डालो सोना निकालो का बयान किसका है? आलू डालो सोना निकालो का बयान किसका? हम बता रहे हैं भाई, बताइए मत हाँ या ना में जवाब दीजिए। राहुल या मोदी? राहुल का बयान नहीं है, लेकिन मोदी जी के पार्टी वाले लोग बोलते हैं ना कि सोना निकालो, आलू डालो सोना निकालो। कांग्रेस वाले आप उनको समझाएंगे नहीं?
अगर लड़का गलती करता है तो बाप का फर्ज बनता है कि उसको समझाए। तो हम उनके बाप थोड़ी हैं। अरे हमने आपको ही नहीं कहा, हमने एक उदाहरण बताया है। अगर भाजपा का लोग गलती करता है तो पत्रकार का फर्ज बनता है उसे समझाए। अगर देश का लोग गलती करता है, युवा गलती करता है, तो अनुराग ओझा का दायित्व बनता है कि वो हमारा मित्र है, हमारा भाई है, उसको समझाया जाए। जो भटक गया है उसको रास्ते पर लाया जाए। अच्छा, निजीकरण सब कुछ का किया जा रहा है, क्या कहिए? निजीकरण पे मेरा एक ही बयान है कि अगर सब कुछ निजीकरण हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निजी हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। वो हमारा वोट तो ले रहे हैं, हमारा वोट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि निजीकरण की। और निजीकरण में आप एक चीज़ बताइए, हम निजीकरण किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुड़ी, ना रहेगी सरकारी जॉब, ना रहेगी सरकारी नौकरी। सरकारी संपत्तियों को इसलिए बेचा जा रहा है कि न रहेगा सरकारी संस्था, न रहेगी सरकारी नौकरी। एक बयान हम आपका सुन रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के कुछ आप बोल रहे हैं। हाँ, ना रहेगा एयर इंडिया। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब रेलवे नहीं रहेगा तो रेलवे मिनिस्टर झुंझुना बजाएगा। जब सब कुछ निजीकरण हो जाएगा तो प्रधानमंत्री का हम तबला बजाएंगे। अच्छा, दिल्ली में भी हम आपसे मिलने का कोशिश किया था अनुराग भाई। कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में रेसलर्स का। उस समय पता नहीं पुलिस आपको गिरफ्तार कर ली थी या फिर उठवा ली थी, क्या था वो मामला? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, दर्शक सब जानता है। और जब राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग को भी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो ये कायर लोग हैं। कौन? जो हमको उठवाए थे। और बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। और हम फिर भी वहां से निकले और आज गरज रहे हैं। दमन में तेरे दम है कितना, दमन में तेरे दम है कितना, देख लिया है देखेंगे। और जेल में तेरे जगह है कितना, देख लिया है देखेंगे। सीबीआई वाले और ईडी वाले बहुत एक्टिव हैं पटना में, पता है ना आपको? अरे भाई, ईडी सीबीआई वाले आएंगे ना तो उनको खुद अपने पैसों का अनुराग ओझा को चाय पिलाना पड़ेगा। अनुराग ओझा चाय का भी पैसा नहीं लेकर घूमता है। बताइए कौन सा भैया क्या काम करेंगे ईडी सीबीआई वाले? कहाँ ले जाएंगे? ये मोबाइल ले जाइएगा ना, ये भी किस्त पर है, आपको 2346 रुपये महीना जमा करना पड़ेगा। मतलब कि अपना अनुराग ओझा का कुछ नहीं है, सिर्फ बयान। कहा कि ये पैंट पहने हैं ना, शर्ट पहने, ये भी गिफ्ट दिया है किसी ने, ये गमछा भी भाई ने दिलवाया है। यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है अंडरवियर के अलावा। और ईडी सीबीआई वाला इतना भी वो नहीं है कि हमारा अंडरवियर उतरवा देगा। अच्छा, पटना में कितना दिन रहना है अभी? पटना में अभी देखो, जब तक ईश्वर ने चाहा और जब तक जनता का प्यार मिलता रहा अनुराग ओझा तब तक पटना में रहेगा। कितना सीट आ रहा है इंडिया का 2024 में? इंडिया का, इंडिया अलायंस का इस बार, इंडिया अलायंस का, हाँ। इंडिया अलायंस का इस बार 350 से 390 के बीच में रहेगा। ये आपका भविष्यवाणी है? भविष्यवाणी है, बिल्कुल। ब्राह्मण का आशीर्वाद चकाचक। तो उसी प्रकार से तो बीजेपी में बहुत सारे ब्राह्मण है, वो भी बोल रहे हैं कि 400 पार आएगा। देखिए, दो चीज होता है, भारत का ब्राह्मण होना और भाजपा का ब्राह्मण होने में बहुत फर्क है। हम लोग भारत के ब्राह्मण हैं। इंडिया का मतलब क्या होता है हिंदी में? भारत। भारत कहता है ना लोग। अब बताइए, हम लोग भारत के हिंदू हैं, भाजपा के हिंदू नहीं हैं। अच्छा, भाजपा के हिंदू में और भारत के हिंदू में क्या डिफरेंस? बहुत फर्क है। जैसे गांधी जी भाजपा के हिंदू नहीं थे, भारत के हिंदू थे, वो कहते थे हे राम। और भाजपा के हिंदू थे गोडसे, वो कहते थे जय श्री राम। अब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। मतलब कि बीजेपी के हाँ, बहुत रहे हो। हाँ, तो आएगा आएगा आएगा। पेटीएम पर 500 रुपये प्राप्त होगा। हंसी मत। कौन भेजेगा? कौन भेजेगा? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। हाँ। लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। आप भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल, हम तो हमेशा मुस्कुराते हैं। हमारा लोग जानता है कि अनुराग ओझा मुस्कुराता है। और वही अंदाज से हम भी जाने जाते हैं शायद। तो ठीक है, फिर मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं 24 में। 24 तो आया हुआ है। अरे, चुनाव के बाद में 24। अच्छा, मतलब कि रिजल्ट के बाद? रिजल्ट के बाद में। रिजल्ट के बाद मिलते हैं। ममता जी के घी का लड्डू खिलाएंगे। ममता जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल में, पता है आपको? मैंने शुरू में ही बताया, संविधान जिसको भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा बदलने के लिए रणनीति बना रही है। अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। जिसने भी संविधान बदलने की कोशिश की उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। कौन छीनेगा? अनुराग ओझा छीन लेगा। मैं देश के जितने भी SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, समर्थ समाज के लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरा खासकर निवेदन है कि अगर संविधान बदला गया ना आपके हाथ में माइक रहेगा, ना अनुराग ओझा के मुंह में जबान रहेगा, ना SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का आरक्षण रहेगा, ना महिला के लिए जो पहले प्रावधान मनुस्मृति में था वही फिर से लागू हो जाएगा। सिर्फ इस देश में उन 3% लोगों का राज रहेगा। अच्छा, कौन संविधान बदल रहा है अनुराग? बार बार आप संविधान को लेकर आरक्षण बदलने का बात चाचा कर रहे थे संसद में। नहीं, चाचा नहीं कर रहे थे तो मोदी जी कर रहे थे ना। मोदी जी कर रहे थे ना। अब सत्ता में कौन बैठा है? मोदी जी बैठे। बहुमत किसके पास में है?
कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? अरे बोलो भाई। हाँ भाई, मोदी जी के पास है। नहीं होता है अभी आपको ही पता है। आपको नहीं पता है मतलब? हमको ही पता है। तो बोला करिए ना। हाँ ठीक है, मोदी जी के पास। मोदी जी के पास है तो संविधान बनाने की रणनीति कौन कर सकता है? मोदी जी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मोदी जी कर सकते हैं। उन्होंने कह ही दिया कि हम किसी भी आरक्षण के समर्थन में नहीं है, नया संविधान पता नहीं क्या इजूल फिजूल। हम मानते हैं मोदी जी से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है? यही संविधान को लेकर, और जिसने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को छूने की कोशिश की, 11,000 लाइन कभी छुए हो? नहीं। छूलिएगा एक बार। जैसे ध्वस्त हो जाता है ना छूते ही आदमी, ठीक उसी प्रकार भाजपा ने संविधान के ताये को छेड़ने की कोशिश की है। और देश की 85% आवाम इस बार भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देगी। युवाओं के लिए क्या रहेगा आपका? देखिए, युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पकौड़ा योजना लाई और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना लाई। लेकिन अब इंडिया अलायंस युवाओं के रोजगार के लिए बार बार भविष्यवाणी भी कर रहा है और आपको रोजगार देने का सहानुभूति भी दे रहा है। पेपर लीक पे अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में बहुत पेपर लीक। हाँ, उत्तर प्रदेश से हम भी आते हैं, गोंडा से आते हैं। बिल्कुल। आपकी भी प्रेमिका रही होगी, सबकी होती है। बिल्कुल। हाँ। तो उतना लव लेटर आपका लीक नहीं हुआ होगा जितना हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल पेपर लीक हो रहा है। उतना 5 साल के और 4 साल के बच्चों का डायपर लीक नहीं होता है जितना उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है। खैर, कौन है जिम्मेवार? कौन है? योगी जी जिम्मेवार हैं? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। ये लीक बेटा निकम्मा होता है तो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सुधार दिया जाए वरना निकाल दिया जाए। तो जनता है, जनता सब समझ गई है। 27 में तो साहब इसका हिसाब किताब जनता लेगी। अच्छा, पटना में आखिरी सवाल होगा आपसे, जैसे कि क्यों इसके बाद में नहीं मिलेंगे आप? अरे अभी इंटरव्यू का आखिरी सवाल होगा। ऐसा बोलिए ना, पटना का आखिरी सवाल होगा मतलब। नहीं, अगर मुझे कुछ होता है तो इस वीडियो को जरा ज़्यादा वायरल कीजिएगा। नहीं, इस इंटरव्यू का फिर हम मतलब कि सही कर देते हैं। इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल होगा। पटना में आप हैं और कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ थे, ठीक है। तेजस्वी यादव के पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं कि जब मैं सत्ता में था तो युवाओं को सरकारी नौकरी दिया, लाखों लाख की संख्या में गांधी मैदान में एकदम भीड़ लगा करके नियुक्ति पत्र बांट दिया। लेकिन जदयू वाले जो लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि उसका श्रेय मुझे जाता है, ना कि आरजेडी को। तो आज क्यों नौकरी दे रहे हैं? 10 दिन हो गया ना पार्टी छोड़े, 15 दिन से ऊपर। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है। अरे सब कुछ हो गया, सब कुछ चंगा हो गया उनका। मुख्यमंत्री बन गया, उप मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बना दिया। अब और क्या चाहिए? हम नौकरी देने में नानी मर रही हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आरजेडी वालों ने नौकरी दिया या जदयू वालों ने? देखिए, तेजस्वी बाबू यूथ हैं और यूथ का दर्द समझ सकते हैं। और 3 युवा एक के ऊपर 3 तब बाजे तबला धीन धीन। तो राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और अखिलेश यादव जी तीनों एक साथ हैं और भाजपा का धन धना धन धन धना धन धन धना धन धन धना धन धन धना धन। अच्छा, बिहार में अभी चिराग पासवान जी भी बहुत हट करके चल रहे हैं एनडीए से, क्या लगता है? आ जाइए भाई, इंडिया में आपका स्वागत है। चिराग पासवान जी इंडिया में आ जाइए, स्वागत है। हम कह रहे हैं मोदी जी का भी हमारे इंडिया अलायंस में स्वागत है, अमित शाह जी का भी इंडिया अलायंस में स्वागत है, भाजपा के तमाम मंत्रीगण का हमारे इंडिया अलायंस में आपका स्वागत है। आइए। अरे इंडिया अलायंस वाले के जो मेन आदमी थे वो तो बीजेपी में चले गए। तो हरियाणा का एक सांसद भी तो कल ही कांग्रेस में आया है, उस पर भी चर्चा किया जाता है। बिल्कुल, एक आया है, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, एक चीज़ बताएं कि एक थप्पड़ मारिएगा या 10 थप्पड़ मारिएगा, असर तो थप्पड़ का ही होता है। एक टूट रहा है ना, धीरे धीरे सब टूट जाएगा। 24 के मतलब चुनाव के पहले सब चुनाव के पहले ही पूरा एनडीए इंडिया में आके शामिल हो जाएगा। मोदी जी आप भी आइए, वेलकम टू पटना। वेलकम टू पटना। अनुराग जी बोल रहे हैं कि 2024 का चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो 370 पार रहेगी इंडिया। अब वो वक्त बताएगा कि इंडिया 370 पार रहती है कि कितना रहती है, बीजेपी कितना पार रहती है, वक्त बताएगा। बाकी फिर हम अनुराग भाई से मिलेंगे 24 के बाद, रिजल्ट के बाद जरूर। और नहीं भाई सुनिए, जिंदगी रही तो बार बार मिलेंगे, जिंदगी रही तो बार बार मिलेंगे, जिंदगी ना रही तो हरिद्वार में मिलेंगे। नहीं, हरिद्वार में नहीं मिलेंगे, बार बार मिलेंगे आपसे। बाकी आप अनुराग के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।